My dear students, Jai Shri Radhe Krishna. This is Rajesh Kumar. Welcome to my YouTube channel RKG Accountancy Academy. आज हम क्लास 11th के फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन के थर्ड न्यूमेरिकल को समझेंगे। बस मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे लाभ उठा सकें। आज का थर्ड न्यूमेरिकल ये है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड शो इन बैलेंस शीट। इसमें मैंने 8 पॉइंट दिए हैं और आठों के आठों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है कमेंस बिजनेस विद कैश 80,000, यानी 80,000 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। सेकंड पॉइंट है बॉट गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 25,000, यानी 20,000 का हमने गुड्स कैश खरीदा है और 25,000 का गुड्स क्रेडिट खरीदा है। थर्ड पॉइंट है पेड वेजेस 3,000, हमने अपने लेबर को वेजेस दी है 3,000 रुपये। अब फोर्थ पॉइंट मैंने रखा है रेंट आउटस्टैंडिंग ₹1,000, रेंट देना अभी बाकी है 1,000 रुपये। इसके बाद मैंने फिफ्थ पॉइंट रखा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, यानी हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% पर एनम। फिर उसके बाद 6 पॉइंट रखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 फॉर ₹16,000 फॉर कैश। मैंने यहाँ पर 12,000 का गुड्स जो मैंने कभी खरीदा होगा उसे मैंने 16,000 रुपये में बेचा है, वो है कैश। इसके बाद मैंने 7 पॉइंट रखा है विड्रू फॉर पर्सनल पर्पस 5,000, मैंने पर्सनल पर्पस से 5,000 रुपये अपने निकाले हैं। और लास्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम, जो मैंने पर्सनल पर्पस से पैसे निकाले हैं, यूज़ किए हैं अपने घर के लिए, उस पर 10% इंटरेस्ट लगाना है। न्यूमेरिकल का सलूशन हम इस प्रकार करेंगे। सबसे ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन हेडिंग डालेंगे, फिर सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, फिर एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब पहला पॉइंट हमारा है कमेंस बिजनेस विद कैश 80,000, वो ट्रांजैक्शन वाले कॉलम में हम ये ऐसे का लिख देंगे। और इसे हम करेंगे कैसे? जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारे बिजनेस में कैश वाले कॉलम में 80,000 प्लस कर देंगे और यही अमाउंट हम कैपिटल में भी प्लस करके दिखाएंगे। अब सेकंड पॉइंट क्या है, बॉट गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 25,000। अब हम इसे बी पॉइंट में शो कर देंगे ट्रांजैक्शन वाले कॉलम में। अब समझिए, जब आप 20,000 का कैश गुड्स खरीद रहे हैं और 25,000 का क्रेडिट खरीद रहे हैं, तो टोटल गुड्स कितना हो गया 45,000। वो 45,000 तो स्टॉक वाला पॉइंट खोलकर हम उसमें दिखा देंगे, प्लस कर देंगे। अब सोचिए, आपने 20,000 रुपये कैश दिए हैं तो उसे कैश में से लेस कर देंगे, और 25,000 का आपने गुड्स क्रेडिट खरीदा है। इसका मतलब है कि 25,000 रुपये आपको अभी देने बाकी हैं, यानी आप गुड्स किससे खरीदते हैं? क्रेडिटर से, तो वो क्रेडिटर में शो कर देंगे। अब थर्ड पॉइंट है पेड वेजेस 3,000। तो अब हम पहले तो इसका टोटल कर लें। यहाँ पे ऊपर 80,000 है, उसमें से 20,000 पे कर दिए तो 60,000 रुपये हमारा यहाँ पर न्यू इक्वेशन में आ गया। स्टॉक 45,000 आया, क्रेडिटर 25,000 है और कैपिटल 80,000 है। हमें बार बार यहाँ पे टोटलिंग करते हुए चलना है और उसको नाम देना है न्यू इक्वेशन। थर्ड पॉइंट है पेड वेजेस। अब हम ट्रांजैक्शन वाले कॉलम में पेड वेजेस लिखेंगे, और अब जब हम वेजेस पेड कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है? एक्सपेंस। हमने रूल में समझा था कि जब भी हम एक्सपेंस करते हैं, हम कैश करते हैं, पेमेंट करते हैं,
तो उस समय हम कैश वाले कॉलम में से लेस करते हैं और ये एक एक्सपेंस है जिससे हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, तो कैपिटल में से भी लेस कर देंगे। अब हमारे पास कितना बचा, 60 में से 3,000 रुपये एक्सपेंस हो गया, तो 57,000 कैश में है, 45,000 हमारा स्टॉक है, क्रेडिटर्स 25,000 है और कैपिटल में 80 में से 3,000 एक्सपेंस हो गया, तो 77,000 बैलेंस बचा। इसके बाद मैंने फोर्थ पॉइंट समझाया रेंट आउटस्टैंडिंग, तो मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन वाले उसमें लिख दूंगा रेंट आउटस्टैंडिंग। अब ये क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, ये एक्सपेंस है जो अभी देना बाकी है। तो मैं क्या करूँगा कि लायबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग के नाम से मैं खोलूँगा और ऊपर से पहले 0 0 0 0 0 0 दिखाते हुए यहाँ पे आऊँगा आउटस्टैंडिंग में और 1,000 रुपये दिखा दूँगा, प्लस कर दूँगा। ये एक एक्सपेंस है तो ये हमारे कैपिटल में से भी लेस हो जाएगा। इसके बाद हमने फिर वही अपना तरीका टोटलिंग करते हुए चले। 57 हमारा यहाँ पे आ गया कैश में, स्टॉक 45,000 आ गया, इक्वल टू क्रेडिटर 25,000 के हैं और अभी अभी आउटस्टैंडिंग का हमने खोला है तो आउटस्टैंडिंग 1,000 आ गया और हमने 1,000 कैपिटल में से लेस किए हैं, तो यहाँ पर कितनी बची कैपिटल, 76,000। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। मैंने इसके बाद फिफ्थ पॉइंट बोला है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। आपको याद होगा जब मैंने नोट समझाया था तो उसमें मैंने कहा था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, पहले उसे कैपिटल में प्लस करेंगे और फिर उसी अमाउंट को कैपिटल में से लेस करते हुए दिखाएंगे। कैसे, पहले बताइए कैपिटल कितनी चल रही है आपकी, 80,000। 80,000 की कैपिटल थी ना जो आपने लगाई थी बिजनेस में। अब उसका 10% कितना हुआ, 8,000। तो 8,000 पहले हम कैपिटल में प्लस करते हुए दिखाएंगे और यही 8,000 हम इसमें से माइनस करते हुए दिखाएंगे, यानी हमें नील करते हुए दिखाना होता है। तो अब हमारा टोटल कितना हुआ, कैश में तो 57,000 है, हमारा स्टॉक 45,000 है, इक्वल टू 25,000 मेरी क्रेडिटर्स हैं, 1,000 मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं और कैपिटल 76 में पहले मैंने 8,000 प्लस किया और यही 8,000 माइनस कर दिए, तो मेरे पास कितना बचा, 76,000। इसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहा था सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 फॉर 16,000 फॉर कैश, यानी 12,000 की कॉस्ट को मैंने 16,000 में सेल किया है। तो इसका मतलब है कि हमें 4,000 का प्रॉफिट हो गया। पहले इस पॉइंट को हम ट्रांजैक्शन वाले कॉलम में दिखा देंगे। अब इसे करेंगे कैसे, भाई हमारे पास आया क्या है, कैश 16,000, वो तो कैश में प्लस कर दूंगा, लेकिन स्टॉक कितने का गया है, 12,000 का, तो स्टॉक में से 12,000 माइनस कर दूंगा। अब बताइए प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 4,000। आपको याद होगा जब मैंने आपको नोट बताए थे तो मैंने उसमें कहा था पहले पॉइंट में कि प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है और लॉस हमेशा कैपिटल में से लेस होता है। तो उसी हिसाब से 4,000 रुपये मैं कैपिटल में ऐड कर दूंगा। अब फिर टोटलिंग करूंगा, 57 और 16 यानी 73,000 हो गया और 45 में से मैंने 12,000 लेस कर दिया तो अब बचा 33,000 इक्वल टू, अब मेरे पास क्रेडिटर 25,000 के हैं, 1,000 का मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और मेरी कैपिटल 76 प्लस 4 यानी 80,000 हो गई। इसके बाद मैंने पॉइंट दिया था नेक्स्ट, विथड्रू फॉर पर्सनल पर्पस, यानी आपने पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 रुपीज़ निकाले हैं। तो उसे मैं अब जी वाले पॉइंट में ट्रांजैक्शन में शो कर दूंगा। इसके बाद
जब आप पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालते हैं तो ये बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का मैंने क्या रूल बताया था, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। तो वही काम करेंगे, हम इसे कैश में से भी माइनस कर देंगे और कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, 73,000 कैश में से 5,000 हमने एक्सपेंस कर दिया तो 68,000 बचा। हमारे पास स्टॉक 33,000 का है, इक्वल टू हमारे पास लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर 25,000 के हैं, आउटस्टैंडिंग 1,000 है और कैपिटल में 80 में से 5 गए, 75,000 बचे हैं। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। यानी हम जो है पर्सनल यूज़ के लिए जो निकाल रहे हैं उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा। अब इसे कैसे करेंगे, हम एच पॉइंट डालेंगे, ट्रांजैक्शन में से शो करेंगे। मैंने आपको जब नियम समझाए थे, रूल समझाए थे, तो मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, इसे नील करते हुए दिखाते हैं। अब इसे कैसे दिखाएंगे, आपने पर्सनल यूज़ में 5,000 रुपये विड्रॉ किए थे तो 5,000 का 10% 500 हुआ, यानी 500। तो इसका नियम था कि पहले कैपिटल में से लेस करिए और यही अमाउंट कैपिटल में प्लस करते हुए दिखाइए। अब हम फिर से वही करेंगे, टोटलिंग करेंगे कि हमारे पास कैश है 68,000, हमारे पास स्टॉक है 33,000, हमारे पास क्रेडिटर है 25,000, हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 1,000। अब 75,000 की कैपिटल में से हमने 500 लेस किए और 500 ही प्लस कर दिए, तो हमारे पास क्या आया, 75,000। कभी कभी एग्जामिनर हमसे कहता है कि बैलेंस शीट में आप उन बैलेंस को शो करिए जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के निकाले हैं। तो बैलेंस शीट होती क्या है, ये कंपनी या फर्म की पोजीशन को दिखाती है कि इस समय पोजीशन कैसी है। तो हम इसे बनाते कैसे हैं, बैलेंस शीट ऊपर हेडिंग डालेंगे एज एट, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज और राइट साइड में हम एसेट्स लिखते हैं। अब जो जो बैलेंस आपके आए हैं वो यहाँ शो कर दीजिए। लायबिलिटीज़ में हमारे पास क्रेडिटर्स हैं जिनका लास्ट में बैलेंस था 25,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000 है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम 1,000 लिख देंगे और कैपिटल 75,000 है तो कैपिटल में 75,000 लिख देंगे। अब हम आएंगे एसेट्स में, तो एसेट्स में हमारे पास दो चीज़ें हैं, कैश और स्टॉक। कैश का हमारा लास्ट में है 68,000 तो 68,000 लिख देंगे और स्टॉक हमारा 33,000 है तो 33,000 लिख देंगे। अब जब हम इसका टोटल करेंगे तो बिल्कुल इक्वल आएगा। जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपका एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल नहीं है, यानी एसेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, हमें दोबारा चेक करना पड़ता है। इसका सबूत आपको बैलेंस शीट में मिल गया। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया हो तो सब्सक्रिप्शन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी राय दे सकते हैं। अब प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही हमेशा हमारे पर बनाए रखिएगा। अगले वीडियो पर हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी अपडेटेड। जय श्री राधे कृष्णा।